तो यहां फायदा क्या? नहीं तो अभी तक कोई पर्दा फाड़ता, कोई टेंट पे टंगता, आओ बहन चुगली करें, आओ। और सबसे ज्यादा कथा के बीच ही में आज का बनाओ तो भाई घरे का बताएं भाई, पप्पू के पापा आज कड़ी को रने आ गए। सो मैं कड़ी जो लो बनाऊं लगी, जो ले आगी लगी, बस दार भर गई। पूरा पुराण चलता है और पुरुषों का भी कम नहीं। आई है का? लड़के तो लड़के ही है, आधे लड़के इसीलिए कथा में आते। राम 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 राम। हम तो गुरु है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। जय हो चेला रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि देवे। और कुछ कितनी देर कथा चलेगी? क्यों? 1 घंटा। भंडारा कहां लगा है? बगल में। तो कुछ लोग तो कथा के बीच ही में 2-3 बार झांक आते हैं, चालू हुआ क्या? अब पूछ भी लेंगे, हलो है बन गया, आ रहे आ रहे आ रहे। ये भी श्रोता है। एक और श्रोता है, घर से चप्पल पहन के नहीं आते, भगवान की कृपा से कथा से खाली हाथ नहीं जाते। ये भी श्रोता है। श्रोता। एक और श्रोता है। चूना है क्या? चूना? तमाकू तो डाल रहा है, चूना नहीं ला पाए। बगल में तब तक बीड़ी दो, माचिस तो है, बीड़ी नहीं ला पाए। एक ये भी श्रोता है। एक और श्रोता है। कैमरा करो, जिस तरफ कैमरा ज्यादा होगा वो वहीं, और जैसे ही उनकी तरफ कैमरा चला जाए मानो साक्षात प्रहलाद जी घुस गए हों अंदर। ये भी एक श्रोता है। एक श्रोता और है, पॉकेट मार, चैन चोर। कल वो चला गया है, एक तो भाग गया था। ये भी एक श्रोता है। एक और श्रोता है। हम तो कथाओं में देखते रहते, ये श्रोता थोड़ा अलग है। ये कथा में सबसे पहले आएंगे, सबसे बाद में जाएंगे, तो कथा का सार लेंगे, कथा का आनंद लेंगे और फिर घर जाएंगे। ये असली श्रोता है। पागलो, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, पर भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। आप संतरे का रस पी कितना पियोगे? एक सीमा है। इसके बाद उल्टी आने लगेगी, पीते पीते आने लगेगी कि नहीं? गन्ना का रस तुम्हें बहुत पसंद हो और हम तुम्हें बहुत पिलाएं तो एक समय के बाद तुम्हें उकाई भरने लगेगी, उल्टी आने लगेगी। है वो भी रस, बाद में वो गिरने लगेगा और शरीर को ही चिपचिपा कर देगा। लेकिन कथा रस ऐसा है, जितना पियो उतना कम है। अभी एक बहुत ट्रेंडिंग में है वर्ल्ड वाइड मुद्दा, एपस्टीन फाइल। एक ऐसा मुद्दा वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में है कि बड़े बड़े अमीर, बिल गेट्स जैसे लोग, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों की काली करतूत 35,000 पेजों में रिकॉर्डिंग हुई और उनके गंदे कृत्य 8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा उन्होंने।
उसके लिए आइलैंड में जाते थे, जेफ्री के आइलैंड पर जाते थे और वहां पर 8-8 साल की बच्चियों को ले जाते थे और उनको नशा देकर के उनके साथ गंदा कृत्य करते थे। अभी हमारी दिल्ली में, जिसे हम राजधानी कहते हैं, हमारी दिल्ली में औसतन 815 लोग प्रतिदिन लापता होते हैं। कहां जाते पता नहीं, औसतन 815 लोग केवल दिल्ली से लापता होते हैं। अभी ठीक 1 महीना पहले हमारे एक शिष्य के साथ घटना हुई। हमारा एक शिष्य है, हम नाम उजागर नहीं करेंगे, उसकी बहन के साथ एक घटना हुई। उसकी बहन को नशा का आदी बनाकर उसे दुबई के नाम पर मॉडलिंग दिखा करके, टीवी में उसका नेम फेम का बातें बता करके एक पूरे जहाज में बंद करके बेचने के लिए गोवा के रास्ते ले जा रहा था और वो पकड़ा गया। हम पूरे भारत समाज से, भारतीयों से और यहां बैठे हुए श्रोताओं से प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों पर तुम ध्यान देना। बच्चों को कार या व्यापार देकर तुम मत मरना, बच्चों को संस्कार देकर के मरना। और बच्चियों से हमारी प्रार्थनाएं, बेटियों तुम मर जाना पर कभी किसी पर भरोसा ना करना। ये इंटरनेट की दुनिया जितनी अच्छी दिखाई देती है उतनी ही घटिया दुनिया है, वाहियात दुनिया है। तुम रील के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में सुंदर सुंदर फेस देखकर अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाले लड़कों से संवाद करती हो और बेटियों तुम अपनी इज्जत, अपनी परंपराओं को समर्पित कर देती हो। बेटियों, इंस्टाग्राम पर आने वाला हर लड़का संस्कारवान नहीं होता। और याद रखना, जो तुम्हें लाइक और कमेंट कर रहा है वो तुम्हें भर नहीं कर रहा, वो हर सुंदर दिखने वाली लड़की को लाइक और कमेंट करता है। हमारी बातें तुम्हें लगेंगे कि गुरुजी कथा सुनाने आए। बेटियों, हम कथा के साथ साथ यदि तुम्हें नहीं समझाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुओं की बेटियां बहुत कम बचेंगी और हिंदू बहुत कम बचेंगे। हां, तो जो जिक्र कर रहे थे एपस्टीन फाइल का, इसको आप लोग पढ़ना, आपको लगेगा कितना गोरख धंधा है। जितने अमीर हैं दुनिया के, उनके नाम है उसमें। घिनौने कृत, अब मजे तथा कथित है, सही गलत हमें पता नहीं, पर अमेरिका के कोर्ट में वो जमा हुई है, अमेरिका में, यूएसए में। और उसमें एक विचित्र बात यह है कि वो पहले गंदा काम करते और फिर उन्हीं बच्चियों को काटकर उनका मांस खाते। ये हम नहीं कह रहे, हम तो गुरु हैं, हमें तो दुनिया समझ आती है, हमारे देखने की दृष्टि थोड़ा अलग है। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा आप बहुत विवादित बातें बोलते हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हो। हम ना हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जी रहे हैं। हमारा दर्द कुछ भी नहीं। और बुरा ना मानना, जितने भारत के अमीर पद पर बैठे हुए, पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू सनातनी, तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो। आज हमारी बातें तुम्हें कड़वी जरूर लगेगी, पर याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगे में चांद आ जाएगा, वहां उस दिन ना तुम्हारा बिजनेस बचेगा, ना तुम्हारी नौकरी बचेगी, ना तुम्हारी पत्नी बचेगी, ना बेटे बचेंगे, ना बेटियां बचेंगी। वो सब बर्बाद कर देंगे, ये बात ध्यान रख लेना हमारी। और तुम कुछ ना कर पाओगे। मेरे पागलों, हम तुम्हें सिर्फ बताने आए। गुरु आदेशक नहीं होता, गुरु तो उपदेशक होता है। गुरु तो उपदेश देता है। तुम्हें भला लगे तो मानना, भला ना लगे तो तुम्हारी मर्जी, हम क्या करें। हम तो साधु हैं भाई, जितने दिन जिंदगी के हैं आनंद से जी रहे हैं। हाँ, लोग हम पे कमेंट करते, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते, ढोंगी बाबा देखो हेलीकॉप्टर पे उड़ रहा, हवाई जहाज पे उड़ रहा। अरे हमारे चेले हैं ही ऐसे, हम क्या करें। हमारे चेले कहते कि गुरु तुम गाड़ी पे मत चलो, हेलीकॉप्टर पे चलो, तो हम करें क्या। अब कोई इतना बड़ा दिल का चेला मिले, त्रिपाठी जी जैसा, हम ना रोक पाएंगे भैया। और सुनो,
तुम्हारे कमेंटों से हम बौखलाते भी नहीं है, एक बात याद रखना, क्योंकि हम हर रोज सेम टू यू बोलकर सोते हैं। हम बहुत विचित्र गुरु हैं भैया, बहुत विचित्र गुरु हैं। दूसरी बात, यदि कथाओं की दक्षिणा लेकर के कोई गुरु बेटियों का घर बसाए तो ऐसा गुरु हर गांव में होना चाहिए। चढ़ोत्री की दक्षिणा लेकर के कोई गुरु मंदिर बनाने की बजाय कैंसर अस्पताल बनाए, ऐसा गुरु हर गांव में होना चाहिए। हम अपनी तारीफ इसलिए अब खुद कर लेते हैं कि कोई हमारे लेवल की तारीफ नहीं कर पाता। अपनी तारीफ हम खुद कर लेते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं कि तुम हमारी। और सुनो, हम तुम्हारी तालियां सुनने भी नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें सिर्फ जगाने बैठे हैं, हम तुम्हें सिर्फ हनुमान जी से जोड़ने बैठे हैं। जो हमने पाया वो हम तुम्हें देना चाहते हैं। जो आनंद हमने पाया, जो कृपा हमने पाई, जो आशीर्वाद हमने अपने गुरु से पाया, वो हम तुम्हें लुटाने आए। एक बात बोलें, दुनिया हमेशा चमक देखती है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। है? लोगों ने आज जरूर हमारी चमक देखी, आज जरूर बड़े बड़े चेले जुड़े हैं, प्रधानमंत्री धाम आ रहे हैं, राष्ट्रपति धाम आ रहे हैं, बाबा तो बहुत बड़ा है, पर वो किसने देखा जब हमने अंधेरी रातें गुजारी, जब भूखे सोए, वो किसी ने ना देखा। जब बैलगाड़ियों पे चले, वो किसी ने ना देखा। ये दुनिया अजीब है। खैर, इस पे तो बात करना बेकार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, और प्रेम ही परमात्मा है, और परमात्मा ही प्रेम है। दूसरी बात, एक बात और याद रखना, भगवान को आप जितनी भी वस्तुओं से आकर्षित करना चाहोगे, भगवान से उतने दूर हो जाओगे। तुम सोचो कि तुम्हारे नारियल चढ़ाने से हनुमान जी खुश होते हैं, हलवा। तुम्हारी फूल माला चढ़ाने से हनुमान जी खुश होते हैं, हलवा। तुम सोचो 21 परिक्रमा लगाने से हनुमान जी खुश होते हैं, हलवा। तुम सोचो बहुत बड़े हवन कुंड में आहुति स्वाहा स्वाहा करने से हनुमान जी खुश होते हैं, हलवा। हनुमान जी खुश होते हैं प्रेम से। तुम्हारे अंदर हनुमान जी के चरित्र उतरने चाहिए। क्या उतरने चाहिए? चरित्र। आप लोग हमें तो बहुत मानते हो, हमारी नहीं मानते। मेरे पागलों, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। मेरे प्रियजनों, जीने का नाम जिंदगी है, और जिंदगी ही जीने योग्य है। और जीने का तरीका यदि कोई चाहे हमसे, तो हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है। और वो एक तरीका बड़ा फेमस है हमारा, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से संसार के रहो, अंदर से परमात्मा के हो जाओ। और जो मिला है वो भगवान की कृपा, जो नहीं मिला वो डबल कृपा। टेंशन में नहीं, अटेंशन में जियो।